हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सी बैट का सबसे फर्स्ट टेस्ट का वीडियो लेक्चर। काफ़ी अवेटेड था, काफ़ी कुछ मैंने इस चीज़ को इम्प्रोवाइज करके मैंने सब कुछ डाला है और कोशिश रहेगी कि ऑलमोस्ट 100 आपके क्लासिफिकेशन टेस्ट टेस्ट सीरीज में डाल दिए जाएं एंड कंसिडरेबली ऑलमोस्ट 30 टू 35 टेस्ट का मैं वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड करूंगा। दैट मैंने क्या सोचा उस चीज़ को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, आई थिंक सॉल्यूशन आपको 100% हर जगह मिल रहा होगा। एंड पर्सनालिटी टेस्ट में थोड़ा सा मुझे इम्प्रोवाइज करना है चीज़ों को, सारे टेस्ट हटाकर एक नया टेस्ट डाल दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन अपडेट नहीं किए थे। मैंने जानबूझ के मतलब अपडेट नहीं किए थे क्योंकि आई थिंक कुछ क्वेश्चंस में भी इशू आ रहे थे लोगों को। सो दैट्स वाई उस चीज़ को मैंने वहाँ पर नहीं छेड़ा है। पूरा उस चीज़ को टेस्ट हटाकर एक नया ही सारा टेस्ट आपको डाल दिया जाएगा। एंड उसी को थोड़ा सा जैसे बहुत लोग बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा लैंग्वेज इशू आ रहा है उसमें, सो वो सारी चीज़ें क्लियर करके आपको मिल जाएगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब ये एक करके हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला आता है अपना क्लासिफिकेशन टेस्ट। ओवरऑल क्वेश्चंस होते हैं 35। टाइम मिलता है आपको 10 मिनट्स। ओवरऑल देखा जाए तो कुछ 14 से 15 सेकंड आपको लगता है क्या देखने के लिए कि भाई आप क्लासे क्लासिफाई कर रहे हो विद दैट 5 फिगर्स। आपको पता ही होगा टोटल 5 ऑप्शंस होते हैं फॉर ईच क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन दैट आपको क्या करना पड़ता है, उसमें से ऑड वन आउट सेलेक्ट करना होता है। अब ऑड वन आउट देखो सेलेक्ट करने के ऑफ कोर्स एक जनरल लॉजिक होना चाहिए। अब जो भी आपका लॉजिक होना चाहिए इस चीज का ध्यान में रखिएगा कि वो जो भी लॉजिक है इट मस्ट बी यूनिक। कहने का मतलब कि वो चीज पांचों फिगर में यूनिक हो। ऐसा नहीं हो कि भाई वो चीज किसी और फिगर में भी क्या हो रहा हो, अप्लाई हो रहा हो, देन इट विल नॉट बी अ यूनिक वन। ठीक है, एंड उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे। ध्यान में रखिएगा कब क्या प्रायोरिटी देना है, कब क्या प्रायोरिटी नहीं देना है, ये सब हम टेस्ट के थ्रू इस चीज को समझेंगे। क्योंकि टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी पुटअप किए हैं जहां पर मल्टीपल वहां पर क्या है लॉजिक्स हैं, मैक्सिमम 2 लॉजिक लग रहा है। एंड उन 2 लॉजिक्स में से हमें किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, क्योंकि प्रेफरेंस भी हमें डिसाइड करना होगा। मैंने आरडीएसओ के जितने भी जो गाइडलाइंस हैं उसको प्रॉपरली पढ़े। जो पुराने उनके ऑफिशियल्स कुछ साइको थे, बहुत इंटरनली कुछ चीज़ों को मैंने निकाल के भी चेक किया देयर आंसर की, क्योंकि वो भी कोई सॉल्यूशन देते नहीं है, दे आर हैविंग द आंसर की। तो कुछ मुझे जो सैंपल मिला 30 टू 35 क्वेश्चंस का फ्रॉम ईच टॉपिक एंड उनके जो आंसर की थे, बेस्ड ऑन दैट मैंने वहाँ पे काफ़ी चीज़ें एनालाइज करी और मुझे ओवरऑल आइडिया लग गया कि दैट हाउ दे आर डिफाइनिंग द प्रेफरेंस। ओके, सो ओवरऑल मैं आपको ओवरऑल अभी देखो इन सारी चीज़ों के रिलेटेड मैं अब चीज़ों को बताता हूँ। और उसके बाद सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो ओवरऑल जो लॉजिक हम क्लासिफाई करेंगे वो कौन कौन से बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं। जैसे देखो ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है तो देखो अलग अलग जो भी हमारे क्या होते हैं, जो भी फिगर्स दे रखे होते हैं उसमें बहुत सारे लॉजिक्स लग सकते हैं। कुछ लॉजिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे नंबर ऑफ ट्रेंड्स, कहने का मतलब पांचों फिगर में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पैटर्न दे रखा होगा। ठीक है, एंड या फिर आपने एक चीज वहां से क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया एंड आपने देखा कि भाई उस ट्रेंड का काउंटिंग एक फिगर में एक है या दूसरे में दो है या तीन है, या तो एक ट्रेंड फॉलो कर रहा होगा, या फिर ये होगा कि भाई वो जो भी यूनिक चीज आपने क्लासिफाई किया है वो 4 फिगर में एक होगा और पांचवे फिगर में हो सकता है कि वो क्या हो, थोड़ा डिफरेंट हो। एक तो ये हो सकता है कि आप ट्रेंड को क्या करो, काउंट करो, जो भी चीज आप कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन। एक तो चीज ये हो गया। सेकंड हो गया चेंज इन ओरिएंटेशंस ऑफ द फिगर। बहुत बार आपको ओरिएंटेशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सो बेस्ड ऑन दैट ओरिएंटेशंस वी विल बी डिफाइनिंग द क्लासिफिकेशन, वी विल बी डिफाइनिंग द ऑड फिगर्स। ठीक है, बहुत बार मिरर इमेजेस दे रखे होंगे। मिरर इमेजेस कैसे फाइंड आउट करना है इसका मैं बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा। एंड मेजरली जो आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मेजर क्वेश्चंस मिरर इमेजेस से भी होते हैं। मिरर इमेज का मैंने बहुत बढ़िया ट्रिक निकाला है। बिकॉज होता क्या है कि जब उस मिरर इमेज में भी क्या करते हैं, ओरिएंटेशंस को चेंज कर देते हैं।
और जैसे ही ओरिएंटेशन चेंज होता है ना, उस चीज को थोड़ा सा इमेजिन करना लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देखो सॉल्व तो कर लेंगे लोग, अगर मैं एक स्पेसिफिक एक्स्ट्रा टाइम आपको देता हूं तो आप काफी इजीली क्या कर लोगे, उसको ओरिएंटेशन बिठा बिठा के सॉल्व कर लोगे। बट अपने पास तो 15 सेकेंड है ना उस क्वेश्चन को करने के लिए। सो ऑफ कोर्स मुझे कुछ तो ऐसा देखना पड़ेगा जिससे मैं फटाफट क्या कर लूँ, उस चीज को आइडेंटिफाई कर लो। तो उसका बहुत बढ़िया एक ट्रिक बताऊंगा, एंड विद इन 5 to 6 सेकंड आप क्या कर लोगे, उसको तुरंत एनालाइज कर लोगे सारे फिगर्स को। सो इस चीज का बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। वैसा ही सेम आपका वाटर इमेजेस का रहेगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको लैटरल इन्वर्जन का केस दे दे, लैटरल इन्वर्जन में ही ये वाटर इमेजेस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, मैं आगे धीरे धीरे चीजों को आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो वैसा ही मिरर इमेज है, वैसा ही आपका वाटर इमेज है। उसके बाद आएगा मिसिंग पार्ट्स इन द फिगर। बहुत बार ऐसा होगा कि कोई एक फिगर आपको दे रखा होगा एंड बेस्ड ऑन दैट आपको कोई ना कोई एक पार्ट किसी एक फिगर में मिसिंग हो। ठीक है, इन दैट केस हम उस चीज को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो ये तो रहा मिसिंग पार्ट्स। उसके बाद स्पेशियल डिफरेंसेस। स्पेशियल डिफरेंसेस, देखो स्पेशियल का मतलब क्या होता है, इन द स्पेस। स्पेस मतलब अलग अलग जैसे कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ना, बेस्ड ऑन दैट आपको क्या करना है, उसमें कुछ डिफरेंसेस आपको निकालने हैं। जैसे बहुत बार क्या होगा कि कोई भी फिगर दे रखा हो, उसका एक पर्टिकुलर मतलब एक फिगर होगा। ठीक है, अब वो फिगर में थोड़ा सा क्या हो सकता है, उसको टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है, किसी एंगल से घुमा देगा, या फिर यही कुछ ना कुछ स्पेशियल डिफरेंसेस लेकर आएगा। सो वो चीज आपको आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है कि ये स्पेशियल डिफरेंसेस में आपको ट्रेंड्स भी दे दे। ठीक है, या फिर कोई मिसिंग पार्ट्स भी चेकआउट करने को दे दें। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत प्रॉपरली चीजों को आपको समझ में आएगा। बट मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है कि भाई कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। तो जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी हम क्या करेंगे, उस चीज को प्रेफरेंस देंगे, और कब क्या क्या देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस देने का बहुत सारा यहाँ पर क्या है, अपना एक टर्म है। तो मैं उस टर्म को आपको डिफाइन करूंगा कि भाई हमको क्या कब प्रिफर करना है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट, ट्रेंड मिस आउट इन रोटेशन। बहुत बार क्या होगा कि आपके जो फिगर्स है, जैसे जो भी 5 फिगर दे रखे हैं उसमें शुरू से ही आपको एक ट्रेंड दिखेगा। ठीक है, अब एक जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें हो सकता है कि कोई एक फिगर उस ट्रेंड को क्या कर दे, मिस आउट कर दे। तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा एक यूनिक कंसिडरेशन होगा टू क्लासिफाई द फिगर्स। ओके, टू सी द ऑड वन आउट। इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब ये जो ट्रेंड है वो जनरली बहुत केसेस में मैंने देखा है, आफ्टर सॉल्विंग हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने यही देखा कि बहुत बार जो ट्रेंड होते हैं वो रोटेशन वाले भी दे रहे हैं। ओके, ओवरऑल देखो मैंने अभी तक 900 या 1000 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन टेस्ट। ओके, एंड कुछ 35 का जो सेट्स था, जो आपके ऑफिशियल, मैंने कुछ इंटरनली कुछ 3-4 सेट्स मैंने 30-35 क्वेश्चन के मंगवाए थे, एंड उनके आंसर की के साथ मैंने मंगवाए थे। ठीक है, सो उसका मैंने काफी कुछ एनालाइज किया, एंड उसमें कुछ 3-4 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले जहां पर मल्टीपल लॉजिक्स थे। बट उन्होंने, आरडीएसओ ने क्या प्रेफरेंस दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड कुछ इंटरनल जो लोग हैं जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, मैंने उनसे भी पूछा कि भाई बेस्ड ऑन व्हाट थिंग्स आप इन सारी चीजों को डिफाइन करते हो। ठीक है, या फिर आप क्यों किसी चीज को प्रेफरेंस देते हो। तो वो प्रेफरेंस बताने के लिए उन्होंने मुझे 2-3 चीजें पॉइंट आउट करी, एंड वो 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। सो उसी के बेसिस पे हम अपना आंसर की डिफाइन करेंगे। देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ, कौन क्या डिफाइन कर रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम ये है कि जो ऑफिशियल सोर्स है, जो आरडीएसओ के लोग हैं, मैं जिनके साथ कांटेक्ट में हूँ, जो इस चीजों में इन्वॉल्व है, मैं उनसे इनपुट लूँ। मैं किसी थर्ड पार्टी से इनपुट लूँ, उससे अच्छा है कि मैं ऑफिशियल लोगों से इनपुट लूँ, एंड बेस्ड ऑन दैट मैं उन सारी चीजों को आपको बताऊँ। ठीक है, तो वो सारी चीजें बताने के बाद आपको क्या प्रेफरेंस देना है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फिगर्स। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ फिगर्स भी होते हैं। देखो बहुत बार क्या होगा कि एक पर्टिकुलर, एक कुछ कॉमन चीजें होंगी, 5 फिगर में कुछ कॉमन चीजें होंगी और कुछ साइंस होंगे। साइंस कहने का मतलब किसी में स्टार होगा, किसी में क्रॉस होगा, किसी में सर्कल हो सकता है, किसी में स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी शेप हो सकता है। सो एक कॉमन फिगर के आसपास ये सब कुछ नंबर ऑफ फिगर्स एक्स्ट्रा होंगे, साइंस एक्स्ट्रा होंगे, या कोई फिगर और एक्स्ट्रा होगा जो कि
चार फिगर में एक जैसा होगा और पांचवे में क्या होगा, वो फिगर का नंबर क्या करेगा, वेराई करेगा। तो इस बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं एंगल्स मिसमैच के। ये काफी मतलब इजी क्वेश्चन होता है एंगल मिसमैच का, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग ज्योमेट्री में कवर अप करके रखते हैं, तो इसको आइडेंटिफाई करना काफी इजी हो जाता है। फिर आता है सम सेम नोटेशंस इनसाइड द फिगर। देखो कुछ नोटेशंस होंगे, मैं आपको बताऊंगा फर्दर एग्जांपल्स के थ्रू कि कुछ फिगर्स होंगे उसमें आपको कुछ नोटेशंस दिया जाएगा, एंड बेस्ड ऑन दो नोटेशंस हमको क्या करना है कि उन फिगर के अंदर फाइंड आउट करना है। कुछ चार फिगर में आप फटाफट फाइंड आउट कर लोगे, पांचवे में शायद वो नोटेशन ना हो, तो वो चीज आइडेंटिफाई करना भी इजी है ऑलमोस्ट, ठीक है। फर्दर 11th चेंज इन डिविजन्स इनसाइड द फिगर। देखो जो भी फिगर होगा उसको किसी ना किसी लाइन के थ्रू या किसी ना किसी एक कर्वेचर के थ्रू डिवाइड किया जाएगा फिगर को, एंड दैट नंबर ऑफ डिविजन्स में वेराई। हो सकता है कि वो जो डिवीजन है वो इक्वल किया गया हो और किसी एक फिगर में अनइक्वल किया गया हो, ये चीज भी पॉसिबल है। एक और भी चीजें हैं कि भाई जो भी डिवीजन हुआ है वो पूरा सिमेट्रिकल हुआ है या इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स में हुआ है, या फिर जो भी डिवीजन हुआ है उसके बाद जो भी पार्ट्स हैं सबका एरिया आपस में क्या है, इक्वल है। तो डिविजन्स बहुत तरीके से हो सकते हैं, तो वो चीज भी हमें क्लासिफाई करना है कि भाई कोई ऐसा फिगर तो नहीं है जहां पर डिवीजन तो भाई उसी तरीके से किया गया हो, बट जो ओवरऑल जो चेंज मुझे दिख रहा है या फिर जो फाइनल जो हमारे पास डिविजन्स मिल रहे हैं क्या उनका एरिया एक जैसा है क्या। समझ में आया। तो ऐसे भी केसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। या तो आपको नंबर ऑफ डिविजन्स काउंट करना पड़े या फिर आपको सिमेट्रिसिटी भी चेक करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सम पेयर इन बिटवीन द ऑप्शंस। ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ध्यान में रखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इस चीज को फाइंड आउट करना। दैट्स वाई मैं अभी फर्स्ट वीडियो में ही क्लियर कर देता हूं कि ये चीजों को सबसे मतलब जो टाइम वेस्टिंग जो प्रॉपर्टी है इन सारे केसेस में, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल आपको दिक्कत आएगी एक मिरर इमेज वाले में, ठीक है। वैसे तो अगर जैसे ही मिरर इमेज आप आइडेंटिफाई कर लेते हो ना हल्का सा मतलब रोटेशन कर करके, तो तुरंत आप ऑप्शन को अप्रोच कर सकते हो। आपको पांचों फिगर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि दैट विच ऑप्शन इज एक्चुअली ऑड वन आउट। ये मेरी गारंटी है, मैं पांचों आपको देखने तक नहीं दूंगा, ठीक है। एंड दूसरा केस आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ सम पेयर्स। ये भी काफी ट्रिकी होता है, मेजरली ये क्वेश्चंस लोगों से नहीं हो पाते हैं। होता क्या है कि एक ये बेसिस है, कैसा बेसिस है मैं आपको बताता हूँ। पांच ऑप्शंस है, अब क्योंकि पांच ऑप्शंस हैं विच इज एन ऑड नंबर, तो हो सकता है कि पेयर्स डिफाइन कर दें, ठीक है। जैसे दो दो का पेयर आपका आ जाए, मिल जाएगा, होता है दो दो का पेयर बोलते हैं। तो दो एक पेयर आपको मिल जाएगा एक तरीके का, फिर एक पेयर मिल जाएगा आपको एक तरीके का, तो जो टोटल चार ऑप्शन तो दो पेयर्स में ही बन गए। अब पांचवा जो ऑप्शन होगा उसका पेयर नहीं मिलेगा, मतलब कोई एक स्पेसिफिक लॉजिक आपको जब नहीं मिल रहा है, देन यू विल बी लुकिंग आउट फॉर दिस सिचुएशन कि भाई जो फिगर दे रखा है उसमें कोई पेयर तो फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ये चीज भी आपको दिमाग में रखना है। बहुत ट्रिकी होगा, टाइम टेकिंग होगा, नो डाउट टाइम टेकिंग होगा, बट कुछ क्वेश्चंस मैं स्पेसिफिकली इसके सेपरेट करके रखा हूं कि आप उसको प्रॉपरली एनालाइज करो, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास कुछ अच्छी प्रैक्टिस होगी, वी विल बी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स, ठीक है। मैं एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ इस चीज को समझाने के लिए। जैसे अब सबसे पहले ट्रेंड्स है, तो सबसे पहले अपना नेचर ऑफ लाइन है। वैसे ये सारे क्वेश्चंस आपको थोड़े जाने पहचाने लग रहे होंगे, बट स्टिल जो मेरा सोच है, जो मेरा इसमें जो मतलब नजरिया है देखने का कि हम कैसे चीजों को फटाफट पकड़े, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे नेचर ऑफ लाइन के बारे में बात की गई थी कि भाई इसमें क्या करना है। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये एग्जांपल आपको दे रखा है। अब इस एग्जांपल में आपको क्या दिखता है, सर वही पांच ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपको देखो, या तो आप कुछ ट्रेंड को फॉलो करोगे कि भाई ये जो देखो बेंड्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पर एक दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे भी दो बेंड्स हैं, एक इस तरफ है, यहाँ पे भी दो इस तरफ है, एक इस तरफ है, फिर यहाँ पर एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, और यहाँ पर इस तरफ है और दो इस तरफ है। आप मतलब आपस में क्या कर रहे हैं, ये मतलब अपने तरफ ओरिएंटेड है। तो हमको यहाँ पर सबसे इफेक्टिव चीज जो हमको दिख रहा है डायरेक्टली कि भाई हर केस में तीन बेंड्स थे। दो क्या हो रहे हैं, दो एक तरफ हैं और तीसरा उसके अपोजिट है, ठीक है।
अब यहाँ पर तो क्या है, ठीक है चलो इसके अपोजिट है, यहाँ पर भी दो एक तरफ है एक अपोजिट है, यहाँ पर भी दो एक तरफ है एक अपोजिट है, फोर्थ ऑप्शन में भी देख रहे हो दो एक तरफ है एक अपोजिट है उसके, ठीक है। वो अलग बात है कि ओरिएंटेड टूवर्ड्स, ये अलग सिचुएशन है, ठीक है। बट ये चीज हम कब कंसिडर करेंगे कब नहीं कंसिडर करेंगे वो चीज भी मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो देखो, अगर हमको ये बेंड्स का अगर हमें कोई ट्रेंड निकालना है तो भाई इसके लिए पांचों ऑप्शन में सेम नंबर ऑफ बेंड्स होने चाहिए, तभी तो आप उस चीज को क्या कर पाओगे, चेक कर पाओगे ना। ट्रेंड को कब फॉलो करोगे, जब वो पांचों ऑप्शन में वो दिखे, राइट। अब किसी एक ऑप्शन में ऐसा हो रहा है कि वो नंबर ऑफ बेंड्स ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, देन वी विल नॉट बी एबल टू फॉलो द ट्रेंड। इस चीज को ध्यान में रखो, हमारे पास पांच ऑप्शन है, पांच ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन में नंबर ऑफ बेंड ही चेंज है, तो इस केस में क्या होगा ना कि हम जो ट्रेंड एनालाइज कर पाएंगे वो तो चार ऑप्शन में ही कर पाएंगे। समझ में आया? सो हम एक ऑप्शन की वजह से वो ट्रेंड पूरा एनालाइज नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई हम ट्रेंड को कभी भी एनालाइज नहीं करेंगे जब किसी एक फिगर में हमें मिसमैच दिखे, नंबर ऑफ लाइंस का क्या दिखे, मिसमैच दिखे। ये चीज ध्यान में रखना। ये मैंने सब कुछ लाइक जो आरडीएसओ के जो ऑफिशियल्स हैं, लाइक एक जान पहचान में ऑफिशियल्स थे जो इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है, ये चीज मैंने उनसे पूछा। सो ही हैड टोल्ड मी दैट ये चीज हमको क्या करना होता है, सोचना होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम प्रेफरेंस सेट करते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिए, जब भी हमें ओरिएंटेशन डिफाइन करना रहेगा, अगर किसी एक ऑप्शन की वजह से हम ओरिएंटेशन का ट्रेंड हम उस पार्ट में लेकर ही नहीं जा पा रहे हैं, कहने का मतलब कि भाई वो चीज अलग है, वो बिल्कुल अलग है, तो हम ट्रेंड सिर्फ चार में थोड़ी एनालाइज करेंगे, हम पांचों को चेक करेंगे। अगर किसी एक ऑप्शन की वजह से हम ट्रेंड ही एनालाइज नहीं कर पा रहे, कहने का मतलब हमारे पास एक सैंपल होता है, अब सैंपल में कुछ डिफेक्टिव चीजें होती हैं, तो हमको जो भी एनालाइज करना होता है वो डिफेक्टिव को कंसिडर करके एनालाइज करना पड़ता है। अब डिफेक्टिव है तो चीजें ढंग से एनालाइज नहीं होंगी, क्योंकि हमारे पास बोलने को तो क्या होंगे 10 सैंपल होंगे, बट उसमें से कुछ चीजें डिफेक्टिव है। तो भाई अगर कुछ गलती हो रही है तो हो सकता है ना कि भाई वो डिफेक्टिव की वजह से गलती हो, तो हम प्रॉपरली चीजों को एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे, एक सैंपल हमारा रह जाएगा जहां पर हमने चीजों को एनालाइज ही नहीं किया। सो दैट्स वाई हम ट्रेंड को फॉलो अप नहीं कर पाएंगे उस केस में, ठीक है। तो ऐसे केस में हमेशा हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लाइंस को प्रेफरेंस देंगे कि भाई ये जो नंबर ऑफ क्या है बेंड्स है, इससे हम चीजों का प्रेफरेंस सेट करेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखो, ओरिएंटेशन की हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ बेंड्स ही क्या है, पांचों में एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि चार ऑप्शन में नंबर ऑफ बेंड्स तीन है, और एक ऑप्शन D1, ये जो डी ऑप्शन है उसमें सिर्फ दो ही बेंड आपको दिख रहा है। सो क्लियरली इट इज एन ऑड वन आउट, तो ये हमारा प्रायोरिटी होगा, ठीक है। ट्रेंड क्यों नहीं एनालाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको ट्रेंड एनालाइज करने के लिए एक को तो हम एनालाइज ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो चीज सेम ही नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू द अदर फोर ऑप्शंस। ट्रेंड एनालाइज करना है, पांचों में एक जैसा सिनेरियो होना चाहिए, देन आप ट्रेंड एनालाइज करो, चाहे वो रोटेशन का हो चाहे वो ओरिएंटेशन का हो। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जिसमें देखो यहाँ पे कुछ ये वाली चीजें हैं, आपको यहाँ पे 5 लाइन दे रखा है, यहाँ पर आपको 5 लाइन है बट ये हॉरिजॉन्टल वे में है, यहाँ पे आपको 4 लाइन दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे वापस से 5 दे रखा है। अब यहाँ पर हमको कैसे हम प्रेफरेंस को सेट करें, या फिर हम कैसे सबसे पहले एनालाइज करें। देखो तुम एक्सप्लेनेशन मत देखो, मैंने क्या सोचा, मैंने कैसे इस चीज को डिफाइन किया, आरडीएसओ कैसे इस चीज को एनालाइज कर रहा है, प्रेफरेंस कैसे सेट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक चीज सबसे पहले आपको अपने नोट्स में पहले ही स्लाइड में आपको बताया कि जो कुछ भी हमारा क्या है रीजन है, इट मस्ट बी यूनिक। वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब यूनिक होगा कहने का मतलब 5 में से एक क्या होगा, डिफेक्टिव होगा या फिर ऑड वन होगा, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमको थोड़ा सा डाउट हुआ कि सर ठीक है, हमको जब इसमें से कुछ ऑड वन निकालने का है तो हमने सबसे पहले तो क्या देखा, फिगर में देखा इसमें 5 है, 5 है, इसमें 5 है और इसमें 3 और 4 है। तो ये तो हो गया कि हम नंबर ऑफ लाइंस के बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 3 फिगर में 5-5 लाइंस है और 2 में अलग अलग है। अगर किसी एक में अलग होता देन इट शुड बी ऑड वन,
लेकिन हम नंबर ऑफ लाइंस से देखने जाए तो ऑप्शन सी और डी दोनों में ही डिफरेंसेस आ रहे हैं ना। तीन ऑप्शन में क्या है, एक जैसा है, बट दो ऑप्शन में डिफरेंसेस आ रहे हैं। सो इट इज नॉट अ यूनिक क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे मैं इस चीज को क्लासिफाई करूं। आई थिंक ये चीज आपको दिमाग में घुसा होगा। ठीक है, इसलिए मैं नंबर ऑफ लाइंस के बेसिस पे इसमें बिल्कुल भी जजमेंट नहीं करूंगा। फिर मैंने थोड़ा और देखा कि भाई मैं कुछ और लॉजिक ढूंढ लेता हूँ। फिर मुझे दिखा कि यार इसमें तो क्या है, कुछ कुछ वर्टिकल भी है, कुछ कुछ हॉरिजॉन्टल भी है। तो जब मैंने वर्टिकल को देखा तो वर्टिकल वाले कितने फिगर्स थे, एक है, दो है और दो ही है, मतलब ए और सी में वर्टिकल है, बी डी और ई इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल है। राइट। अब इस चीज को आपको क्या सोचना है कि तीन में तो क्या है, तीन में हमारा हॉरिजॉन्टल है और दो में वर्टिकल है। भाई दो में तो वर्टिकल है ना, किसी एक में तो वर्टिकल नहीं है या किसी एक में तो हॉरिजॉन्टल नहीं है। सो अगेन ये कोई एक यूनिक क्राइटेरिया नहीं है, दो अलग अलग ऑप्शंस में क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। सो इट इज अगेन नॉट अ यूनिक लॉजिक फॉर आवर जजमेंट। इस चीज का ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इसलिए हम फिर कुछ और सोचेंगे, हम इस लॉजिक पे भी नहीं आएंगे। लास्टली हम सोचेंगे कि भाई हमने जो काउंटिंग करी थी उस काउंटिंग में कोई लॉजिक लगा कर देखते हैं, क्योंकि ओरिएंटेशन का कुछ इसमें है नहीं खास, क्योंकि दो ही चीज दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, वो भी अप्लाई नहीं हो रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ फिगर्स वाला भी लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है। बट नंबर ऑफ फिगर्स जो आ रहे हैं हम उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर घुसा सकते हैं, क्योंकि एक 5 था, एक 3 था, एक 4 था, है कि नहीं। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि भाई ये जो नंबर ऑफ लाइंस है 5, 4 और 3, क्या इसमें कोई लॉजिक बिठा सकते हैं क्या। तो हमको दिख गया कि भाई 5 और 3 ये दोनों क्या है, ऑड है, लेकिन 4 क्या है, इट इज एन इवन नंबर। राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा ये सोचेंगे कि भाई ठीक है, जो चार ऑप्शंस हैं ओवरऑल, ए, बी, डी और ई, इन चारों में जो नंबर ऑफ लाइंस है दैट इज एन ऑड नंबर। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जहां पर हमारा नंबर ऑफ लाइंस क्या है, इवन नंबर है। सो दैट्स वाई ये एक यूनिक क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो सकता है इस सिंपल से फिगर में, जिसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूं, इस चीज को क्लासिफाई कर सकता हूं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, बट प्रेफरेंस सेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो ये है, प्रेफरेंस तो तब सेट करेंगे ना जब हमारे पास दो तीन यूनिक क्राइटेरिया आ रहा हो। जब तक हमारे पास दो तीन यूनिक क्राइटेरिया नहीं आएगा तब तक तो हम प्रेफरेंस की बात ही नहीं करेंगे। राइट। तो दैट्स वाई हमको यहाँ पर एक ही यूनिक दिखा है और जो भी हमने सोचा है दैट शुड बी करेक्ट। सो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लाइंस क्या है, इवन है। ठीक है, एंड बाकी सारे ऑप्शंस में जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो क्या है, ऑड है। सो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर कट समझ में आया होगा कि कब हमको प्रेफरेंस डिफाइन करना है और कैसे हमको चीजों को एनालाइज करना है। सो अगले लेक्चर में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर आऊंगा एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग सोचेंगे कि भाई और क्या क्या इन सारी चीजों में हम लोग कर सकते थे। ओके, लेट अस सी।